हेलो दोस्तों, आज अपन सीखेंगे एमआरआई हिप जॉइंट। तो सबसे पहले दोस्तों अपन करेंगे पेशेंट एंट्री। एमआरआई हिप जॉइंट में दोस्तों इतना कुछ ज़्यादा डरने की बात है नहीं, बहुत सिंपल स्कैन है। बस ये देखना है कि स्कैन अपना कट रहा है कि नहीं कट रहा है, आपको स्लाइस कितने डालना है, कहाँ तक कवर करना है, बस इतना ध्यान रखना है बस। बाकी हिप जॉइंट इतना कोई ज़्यादा बड़ी स्टडी मतलब हार्ड स्टडी है नहीं, क्योंकि हिप जॉइंट एक सिंपल है, आपको बस हिप कवर करना है। और सबसे पहले मैं तो दोस्तों ईस्टर कोर चलाता हूँ हिप जॉइंट में। तो ये ईस्टर कोर के बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो देखिए, पेशेंट एंट्री करने के बाद में मैं एग्ज़ाम कर रहा हूँ और अभी अपने को प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है हिप जॉइंट का। ये मेरे पास हिप जॉइंट का प्रोटोकॉल है और यहाँ पे भी अपने को हिप सेलेक्ट करना है। और इस यहाँ पे अनपेड की जगह करना अपने को बोथ, और उसके बाद में कन्फर्म। तो सबसे पहले अपन लोकलाइजर चलाएंगे। ईस्टर कोड दोस्तों इसलिए चलाते हैं सबसे पहले मैं, बाकी आप अपनी इच्छा से, क्योंकि ईस्टर कोर में आपको अच्छे से दिख जाएगा कि प्रॉब्लम आपके हिप में है या पेल्विस एरिया में है या फिर एसआई जॉइंट में है। तो इस वजह से मैं आपको ईस्टर कोर चलाने के लिए बोल रहा हूँ बार बार। बाकी आपकी इच्छा है, आप एक्जियल भी चला सकते हो। तो अपने को इसमें सेगमेंट में 3 करना है, क्योंकि अपने को एक्जियल, कोरोनल और सैजिटल तीनों चाहिए। ये अपने को एक्जियल सही से नहीं मिला था तो अपने को एक्जियल रिपीट कर देंगे, रिपीट टोपोग्राम करके, और एक्जियल की स्लाइस मतलब अपने हिप एरिया पे रखना है और फिर उसके बाद में कन्फर्म करना है। तो ये अपना एक्जियल भी अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि टोपोग्राम एक बार सही से आ गया ना तो फिर आपको प्लानिंग करने में ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं। फिर आप मतलब एकदम अच्छे से प्लानिंग कर पाओगे। और ये देखिए, मेरी अब प्लानिंग नीचे गई तो मैं शिफ्ट टू सेगमेंट करूँगा तो ये अपने, ये देखिए ये आ गई वापस। तो उसमें अपने को अभी देखना है कि हिप जॉइंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो कहीं से स्कैन कट तो नहीं रहा है। आप हिप से 1 या 2 स्लाइस ऊपर से लेना है, बस 2 स्लाइस ऊपर से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आपका स्कैन अच्छा आ जाएगा। फिर उसको चेक करना है एफओवी को, भाई कहीं कट तो नहीं रहा है। और मैं स्लाइस 30 लेता हूँ, 3 का स्लाइस थिकनेस है। ये आप पूरा पैरामीटर देख लीजिए, ये मेरा है। और फेज डायरेक्शन मेरा फिट टू हेड है और फेज ओवर सैम्पलिंग 60 है, एवरेज 2 का है। उसके बाद में अपने को ओके करना है। तो ये अपना ईस्टर को रन हो गया। अब अपने को लेना है एक्जियल या ट्रांसवर्स। इसका भी अपन पहले ईस्टर का ही चला देंगे। इसमें भी मैं सेम स्लाइस रखता हूँ और इसमें भी अपने को ये देखिए, कोरोनल पे अगर आप हिप जॉइंट से 1 या 2 या 3 स्लाइस ऊपर से ले सकते हो, क्योंकि कोरोनल आने के बाद में अपन और अच्छे से देखते हैं। और आपको बॉडी कोयल और स्पाइन कोयल दोनों चेक करना है जब भी कन्फर्म करो तो आपकी कोयल एक्टिव है कि नहीं है। ये इसका डायरेक्शन है, ये एफओवी रीड है, फेज है और स्लाइस थिकनेस है। स्लाइस थिकनेस आप 4 का नहीं रख सकते हो, मैक्सिमम आप 3 का और 3.5, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि फिर आपका ज़्यादा। ये देखिए अपना ईस्टर कोर आ गया, तो अब आप इसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो। एक बार इसको देख लेना है कि कहीं कोई फाइंडिंग तो है नहीं, ऊपर नीचे कहीं मिस तो नहीं हो रही। ईस्टर कोर फुल एफओवी में मैं इसीलिए चलाता हूँ कि देखो इसमें अपने को फीमर भी दिख रहा है और पेल्विस पूरा एरिया भी दिख रहा है। अभी अपने को एक्जियल की प्लानिंग अच्छे से चेक करके और देख लेना है कहीं से कट तो नहीं रहा है, इसलिए मैं पूरा चेक करके और फिर अपन कन्फर्म करेंगे। अभी अपने पास एक्जियल की हो गई और कोरोनल की प्लानिंग हो गई। अब जैसे यहाँ पे नीचे T1 का है, T1 एक्जियल, तो उसको एक्जियल से मैं कॉपी कर रहा हूँ।
आप ज़्यादा खेल नहीं, आपको एक या दो प्लानिंग में थोड़ा देखना है, फिर आप कॉपी कर सकते हो। इसमें भी देख लीजिए 3 का है। इसमें थोड़ा टाइमिंग कम करने के लिए टर्बो फैक्टर में बढ़ा दिया हूँ, क्योंकि उससे T1 में अगर आप टर्बो फैक्टर थोड़ा इंक्रीज करते हो तो T1 आपका एकदम शार्प इमेज आएगी, अच्छी इमेज आएगी बोनी के लिए। और आपको सॉफ्ट टिश्यू चाहिए तो फिर आपको एवरेज बढ़ाना पड़ेगा। ये FOV स्लाइस थिकनेस वही 3.0, बाकी पूरा एकदम चेक कर लीजिए। पूरा अच्छे से देख के ये अपना ईस्टर एक्जियल भी आ गया, और फिर कन्फर्म या अप्लाई, ये कोरोनल अपना, ये देखिए। अब अपने को इसमें फीमर भी दिख रहा है भाई, फीमर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिप में भी नहीं है और पेल्विस में भी नहीं है। तो इसका रीज़न यही है, जितना आपको हो सके आप ईस्टर कोर ही चलाइए, उसमें आप पूरा कवर कर लोगे। फिर उसके बाद में T1 कोरोनल, वही शिफ्ट टू सेगमेंट, और इसको ईस्टर कोर से कॉपी कर सकते हो। आप तीनों सीक्वेंस ईस्टर के चला दीजिए, एक्जियल, कोरोनल और सेजाइटल। T1 T2 के कोर में चलाता हूँ और T1 का एक्जियल चलाता हूँ। अगर फाइंडिंग है तो ईस्टर सेज चलाता हूँ, नहीं तो नहीं चलाता हूँ। और जैसे मेरे डॉक्टर साहब को चाहिए ईस्टर के ही सीक्वेंस, बाकी काफ़ी डॉक्टर वो PD भी मांग लेते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है कि आप उस हिसाब से ही करना जो डॉक्टर साहब को चाहिए सीक्वेंस। अभी अपना कोरोनल है T2, उसको भी कॉपी कर देंगे, T1 से करो या फिर ईस्टर से करो। तो हिप जॉइंट कोई दोस्तों ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक बार आप अच्छे से देख लो। बस इसमें आपको स्लाइस थिकनेस 3 या 3.5 ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना। ये सहज का प्लानिंग, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप सहज चला दो, नहीं ज़रूरत पड़ रहा है तो आप सहज रहने दे दो। बाकी मैं तीनों ईस्टर, T1 का एक्जियल और T1 T2 कोर, ये सीक्वेंस मैन है, ये चलाता हूँ। बाकी और आपको अगर डॉक्टर साहब मांग रहे हैं एक्स्ट्रा तो वो आप रन कर सकते हो। तो ये अपना हिप